डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का पार्ट जीव विज्ञान के चैप्टर 2 का पार्ट 4 है। इसमें हम बात करेंगे मेंडल के तीसरे नियम के संबंध में। आपको पहले बताया जा चुका है कि मेंडल ने 3 नियम प्रस्तुत किए। पिछली वीडियो में आप पहले 2 नियम प्रभाविता और पृथक्करण का नियम समझ चुके हैं। अब ये तीसरा नियम आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें आपको पहले बताया जा चुका है कि यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, अर्थात इसमें किन्हीं 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों को लिया जाता है, अर्थात उनके आधार पर संकरण कराया जाता है। तो इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विकल्पी या सामान्य भाषा में कह सकते हैं विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले उत्पन्न होते हैं, यानी बाहरी अर्थात दृश्य रूपी सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले होंगे। और जब F1 पीढ़ी के पौधों में फिर स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से जब F2 में नई पौधे उगते हैं तो हमें एक नया कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, अर्थात अलग अलग प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं, जिसमें यहाँ पर हमारे 2 जोड़ी लक्षण हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमें पौधे दिखाई देंगे वो 4 प्रकार के दिखाई देंगे, और जिनका हम अनुपात यदि देखेंगे तो उनका अनुपात हमारा 9:3:3:1 होगा, अर्थात जो 4 प्रकार के पौधे होंगे वो 9:3:3:1 के अनुपात में होंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं कि हम गोल और पीले बीज वाले पौधे का संकरण, यानी आपको बताया गया है गोल और पीला प्रभावी है जो कि एक ही पौधे में पाया जाता है, तो गोल और पीले बीज वाले पौधे का संकरण हम झुर्रीदार अर्थात सिकुड़े हुए पिचके हुए व हरे बीज वाले पौधे से कराते हैं। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे हमें गोल और पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं, लेकिन उनसे जब उत्पन्न बीजों से F2 पीढ़ी में पौधे बनते हैं, तैयार होते हैं, तो वहाँ पर हमें 4 प्रकार के पौधे मिलते हैं, जैसे गोल और पीले बीज वाले, गोल व हरे बीज वाले, झुर्रीदार व पीले बीज वाले और झुर्रीदार व हरे बीज वाले, जो कि 9:3:3:1 के अनुपात में होते हैं। अगर हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं तो उसमें हमें थोड़ा ध्यान से समझना होगा। जैसे आपको पहले दोनों नियमों में बताया गया कि हम उनके लक्षणों के आधार पर उनके कुछ निश्चित जो जीन हैं उनके आधार पर हम उनका जीनोटाइप लिख लेते हैं। तो हमारा पौधा है एक गोल और पीले बीज वाला, जिसके जीन होंगे R और Y। दूसरा पौधा है झुर्रीदार व हरे बीज। झुर्रीदार में आपको पहले ही बता दिया जा चुका है कि सामान्य भाषा में हम सिकुड़ा हुआ पिचका हुआ कह सकते हैं। तो r और Y ये इनके जीनोटाइप हैं, अर्थात जीन्स हैं। इनमें से हम युग्मक अलग करते हैं, जानते हैं हर जीव में 2 युग्मक होते हैं, क्योंकि पौधा ये द्विलिंगी है, इसलिए एक मेल होगा एक फीमेल होगा। तो एक युग्मक बनता है RY, दूसरा युग्मक RY। इसी तरह इसमें युग्मक बनाएंगे तो एक ry, दूसरा भी ry। अब ये युग्मक आपस में एक दूसरे पौधे से संयोजित होते हैं, यानी संयुग्मित होते हैं, और संयुग्मित होने के बाद जब नया पौधा तैयार होता है F1 पीढ़ी में तो उसके जीन हो जाते हैं R, Y। इसी तरह से आप पहले पढ़ चुके हैं, चारों को देखेंगे तो सभी के जीन चारों के समान होंगे, यानी R, Y, जो कि F1 पीढ़ी में है। और हम इनको देखेंगे तो बाहरी रूप में यानी दृश्य रूपी ये फिनोटाइप आधार पर सभी पौधे गोल व पीले बीज वाले होंगे। अगर हम इनको जीनोटाइप पे देखेंगे तो ये संकर होंगे, लेकिन गोल और पीले बीज वाले होंगे।
तो इस तरह से हमारे F1 में सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले दिखाई देते हैं। अब मान लीजिए हमारा एक पौधा ये है, इनमें स्वपरागण होता है, तो इससे 4 प्रकार के युग्मक मिलेंगे हमें, क्योंकि ये युग्मक वहाँ पर हमारे सभी युग्मक आपने देखा कि कैपिटल RY थे, लेकिन यहाँ पर हमारे 4 प्रकार के युग्मक होंगे, क्योंकि एक गोल और एक पीले का जो भी जीन मिलेगा उससे 4 रूप बनेंगे। तो एक युग्मक बनता है हमारा कैपिटल RY, दूसरा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, और चौथा रूप होता है स्मॉल r स्मॉल y। तो इस तरह हमारे ये एक पौधे के युग्मक हो गए, दूसरे के युग्मक भी इसी तरह से होंगे, यानी सभी पौधों के युग्मक इसी तरह से 4 रूपों में बनेंगे। अब इनमें से किन्हीं 2 पौधों के युग्मक आपस में संयुग्मित होते हैं, तो इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो हम इसको एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। एक तरफ हमने मेल युग्मक ले लिए चारों प्रकार के, एक तरफ हमने फीमेल युग्मक ले लिए चारों प्रकार के। अब ये आपस में संयुग्मित होते हैं और इनसे उत्पन्न जो पौधे होंगे वो इस प्रकार होंगे, यानी दोनों जीन डबल कैपिटल R, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो डबल कैपिटल Y। इसी तरह हम किसी एक साइड को लेकर एक तरफ से चलते हैं, तो ये दोनों कैपिटल R और ये कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसका मान लीजिए ये युग्मक इनसे संयोजित होता है, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। इसी तरह कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब मान लीजिए ये युग्मक इस साइड के इनमें से क्रम से एक एक से संयुग्मित होता है, तो किस तरह के होंगे, तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y। इसी तरह कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r दोनों स्मॉल y। इसी क्रम में आगे चलते हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, दोनों स्मॉल r दोनों स्मॉल y, दोनों स्मॉल r एक कैपिटल Y एक स्मॉल y। यहाँ देखते हैं कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r दोनों स्मॉल y, दोनों स्मॉल r एक कैपिटल Y स्मॉल y, दोनों स्मॉल r दोनों ही स्मॉल y। अब यहाँ पर इस तरह से हमें इन चारों युग्मकों से इस तरह से ये आपस में संयुग्मित होते हैं, तो 16 पौधे यानी 4 युग्मक मेल और 4 फीमेल संयुग्मित होंगे, तो हमें 16 पौधे प्राप्त होंगे। अब इन 16 पौधों में हम देखते हैं किस किस प्रकार के पौधे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें अलग अलग प्रकार के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखते हैं तो यहाँ पर कैपिटल R और कैपिटल Y दिए गए हैं। आपको बताया गया कि प्रभावी गुण कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है और अप्रभावी स्मॉल लेटर से, लेकिन अप्रभावी को प्रदर्शित होने के लिए दोनों ही जीन एक समान होना आवश्यक है, क्योंकि जिस के जीन दोनों एक जैसे होंगे जभी अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित होगा, अन्यथा अगर एक प्रभावी जीन हो और एक अप्रभावी हो तो केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पे हमारे लिए प्रभावी लक्षण के लिए एक कैपिटल संकेत होना आवश्यक है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं हम जिनमें कैपिटल R हो और एक कैपिटल Y हो, यानी एक से ज़्यादा हो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक कैपिटल R के एक कैपिटल Y हो। तो यहाँ देखते हैं इसमें भी है 2, इसमें है 3, इसमें है 4, इसमें भी है 5, इसमें नहीं है दोनों, इसमें है 6, इसमें नहीं है, यहाँ पर है 7, यहाँ 8, यहाँ नहीं है, यहाँ है एक कैपिटल R एक स्मॉल y 9, और कहीं हमारे दोनों यानी एक कैपिटल R एक कैपिटल Y नहीं है। अर्थात हमारे यहाँ पर 9 पौधे ऐसे हैं जो जिनमें एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y है। अर्थात कैपिटल R का मतलब गोल और
वाई का मतलब येलो अर्थात पीला। गोल और पीले बीज वाले हमारे पौधे 9 होंगे, जिनका एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई जीन है। तो यहाँ पर ये 9 पौधे हमें इस तरह के प्राप्त हो गए। अब देखेंगे हम कि दूसरा रूप मिलता है हमें जिसमें एक कैपिटल वाई है लेकिन दोनों स्मॉल आर हैं, अर्थात गोल का विकल्पी दूसरा विपरीत अप्रभावी लक्षण डबल स्मॉल आर। यानी डबल स्मॉल आर होगा तो झुर्रीदार बीज होगा, और उसके साथ अगर एक कैपिटल वाई है तो उसका रंग पीला होगा। तो डबल स्मॉल आर में देखते हैं, डबल स्मॉल आर में हमारा एक ये पौधा है जिसमें कैपिटल वाई एक है, यानी दोनों हैं तो एक हो गया एक। इसी तरह से यहाँ दोनों स्मॉल आर एक कैपिटल वाई 2, ये दोनों स्मॉल आर एक कैपिटल वाई, अर्थात ये झुर्रीदार और पीले रंग का बीज है जिसके हमारे 3 पौधे हैं। अब हम आते हैं गोल और हरा रंग, जो कि पीले का प्रभावी है, गोल प्रभावी है। प्रभावी के लिए भी आपको पता है एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो गोल के लिए एक कैपिटल आर और हरे के लिए दोनों स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर यहाँ पर इस पौधे में है, दोनों स्मॉल वाई हैं, यानी ये गोल होगा और हरा होगा। और देखें एक कैपिटल आर वाई आर दोनों स्मॉल वाई, ये भी गोल और हरा होगा। एक कैपिटल आर 2 स्मॉल वाई, ये भी पौधा हमारा गोल व हरे बीज वाला होगा। तो इस तरह से हमें 3 इस तरह के पौधे मिलते हैं जिनका जीन एक कैपिटल आर है, 2 स्मॉल वाई हैं, अर्थात गोल व हरे बीज वाला, जिनकी संख्या भी 3 है। अब हम चौथा रूप देखते हैं कि हरे व झुर्रीदार, यानी दोनों ही अप्रभावी लक्षण हों। हरा भी अप्रभावी है, झुर्रीदार भी अप्रभावी है, और जब दोनों अप्रभावी हैं तो दोनों के लिए सारे लेटर अर्थात सारे जीन स्मॉल होंगे। स्मॉल संकेत से तो डबल स्मॉल आर और डबल स्मॉल वाई। तो इस तरह से हम इन सभी पौधों में जीन देखते हैं, तो केवल एक पौधा हमारा ये जिसके 4 जीन स्मॉल हैं, यानी डबल स्मॉल आर डबल स्मॉल वाई, केवल इनमें एक है तो इस तरह से इसकी संख्या 1 होगी। तो यहाँ पर इस तरह से इनका अनुपात 9:3:3:1 आता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से इसको समझें, क्योंकि ये आपके आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। धन्यवाद।